सबको मेरा जय मसीह। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे और आपको परमेश्वर संभाले रखें। सब लोग कैसे हो? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन है रोमियो 14 वचन है, अपने भाई के प्रतन का कारण मत बनो। हालेलुया। आइए इस वचन को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और वचन को समझिएगा। प्रभु आशीष दे। पढ़ो। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग अपना गलती छुपाने के लिए दूसरे पे दोष लगा देते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और दूसरे पे दोष लगाते हैं। वचन कहता है अतः आगे को हम एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हालेलुया। आगे को ध्यान रखिए कि वचन यही कहता है एक दूसरे पे दोष ना लगाओ और न ठोकर का कारण बनो, न किसी को ठेस पहुँचे, किसी को बुरा ना पहुँचे। मतलब किसी को अगर आप ऐसे बोल दिया, उसको ठेस पहुँचे, उसको दुख हो, तकलीफ हो, तो ऐसा नहीं करना है। अपने भाई को प्रेम करो, दोष मत लगाओ, क्योंकि वचन कहता है अपने भाई से प्रेम करो, उन पे दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पे भी दोष लगेगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से शुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। हालेलुया। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में तुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। हालेलुया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शुद्ध ना हो, जिसको समझो कि ये काम नहीं होगा तो वो काम सच में नहीं होता है। अगर समझो ये काम होगा तो हो भी जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं होगा, पर हो जाता है। मैं जो काम को सोचती हूँ वो काम मेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा रखवाला परमेश्वर है, जो हमारी बातों को सुनने वाला है। हालेलुया। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। हालेलुया। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। हालेलुया। अगर कोई भूखा है, कोई भूख लगी है, खाना मांग रहा है, तो बहुत जने कहेंगे हम नहीं देंगे, बहुत जने नहीं देंगे, चाहे बाहर का चाहे जो भी आ जाए। अगर आपके दरवाजे आ गया है तो उसको भोजन खिलाओ जरूर, भूखे मत जाने दो, उसे भोजन दो। क्योंकि अगर वो भूखा, वो आपसे कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसको भूख लगी है। कोई कोई बोल देता कि मुझे भूख लगी, जल्दी से कुछ हो तो दे दो। कोई कोई नहीं बोलता, कहता मुझे भूख नहीं लगी, पर उसे खाना ज़रूर खिलाओ। अपने दरवाजे आए तो खाना खिलाओ, उसको उदास मत होने दो, उससे प्रेम करो। जिसके लिए मसीह मरा उसको तो अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। आपके लिए प्रभु मरा, आपके लिए यीशु क्या किया? अपने आप को कुर्बानी दिया कि मेरा बेटा मेरी बेटी भूखे प्यासे ना रहे। हालेलुया। अतः हमारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। हालेलुया। अतः
तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही करो, किसी की बुराई नहीं करो, किसी के दुखी ना दो, उसको निंदा ना करो, उसको दुखी ना दो, उसको दुखी ना दो। आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अब यहीं पे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर का राज खाने पीने नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के नहीं है कि खाने पीने से आप खाना पीना खा लिया और परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं किया। पेट के लिए तो इंसान भोजन करता है, लेकिन आत्मा के लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता। पेट तो भर लिया लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करता वो, लेकिन धर्म का काम भी नहीं करते हैं। यही वचन बता रहा है क्योंकि परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप। जब आप मेल मिलाप नहीं रखेंगे, जब आप प्रेम नहीं करेंगे, एक दुश्मन भी आपके दरवाजे आ जाए तो एक दुश्मन को भी भोजन खिलाना चाहिए। हालेलुया। इंसान सब कुछ भुला के तुरंत कहता है भाई खाना खा ले, भूख लगी होगी। क्योंकि वचन कहता है जब तक तू धर्म का काम नहीं करेगा, मेल मिलाप का काम नहीं करेगा तो आनंद कैसे मनाएगा, कैसे खुशियाँ मनाएगा? इसके लिए तो हमें धर्म का काम करना होगा, इसके लिए हमें पुण्य का काम करना होगा। जो हमारा पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, जो परमेश्वर ने हमें दान में मुफ्त में दिया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का कार्य होता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो कोई इस रीति से सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। अब देखो, जो मसीह की सेवा करता है, प्रभु की सेवा करता है। अब यहीं पे वचन आप ध्यान से सुनिएगा। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। मसीह मतलब प्रभु की सेवा। जो प्रभु की सेवा करता है वही परमेश्वर को भाता है। ये नहीं कि हम प्रभु मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मैं प्रभु के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। लेकिन जब कर्म ना करो तो क्या पता है? जब उसको खोजे ही नहीं तो क्या पता है? घर में बैठे थोड़ी ना मिलेगा। बच्चा जब स्कूल नहीं जाएगा तो ज्ञान कैसे पाएगा? स्कूल तो जाना जरूरी है ना, ज्ञान लेना जरूरी है। उसी तरह है वचन कहता है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर की सेवा करता है तो परमेश्वर भी उससे खुश होता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्यों में महान होता है वो। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इसीलिए हम सब मिले रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान लेते हैं, इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जो एक दूसरे के हम सब क्या करते हैं? ज्ञान लेते, बुद्धि लेते, परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब यहीं पे वचन यही कहता है मेल मिलाप लो। हालेलुया। यानी आपस में मिले रहो, आपस में बातचीत करे रहो, आपस में जय जयकार करो। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे इसलिए कहता है, इसलिए हम
उन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जब हम मेल मिलाप करेंगे तभी तो हमारे जीवन का उद्धार होगा, तभी हमारे जीवन का सुधार होगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसके उसके भोजन से ठोकर लगती है। अब यहीं पे वचन कहता है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। आज लोग क्या करते हैं, अपने में व्यर्थ रहते हैं, अपने में खोजते रहते हैं, अनाज के पीछे भागते हैं, भोजन के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर का काम करते ही नहीं, अपने कामों में व्यर्थ हो जाते हैं। वही वचन कह रहा भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़े। सब कुछ शुद्ध तो है, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिनको उसके भोजन से ठेस लगे है। हालेलुया। पीछे जाओ, पीछे। हालेलुया। आगे पढ़िए। भला तो यह है कि तूने मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। भला तो ये है, भला क्या है? भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई ठोकर खाए। हालेलुया। भला तो यही है भाई। बहुत लोग क्या करते हैं, दारू ना मिले कितना परेशान कर देते हैं, घर का सामाने बेच डालते हैं। मांस ना मिले तो वो भी एक परेशान होते हैं। बहुत मांस खाने वाले होते हैं। अनाज नहीं खाने, अनाज का उतना नहीं खाएंगे जितना मांस खाएंगे। रोज प्रतिदिन मांस बनाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग दारू के लिए इतना परेशान रहते हैं कि चाहे जहाँ से उनको चाहिए तो चाहिए। बहुत जने में घर में लड़ाई भी हो जाती है। किस लिए? मांस के लिए। हालेलुया। मांस की भी लड़ाई होती है, दारू की भी लड़ाई होती है। ऐसे भी लोग हैं। अब जैसे नई बहू आ गई वो मांस नहीं खाती। हालेलुया। नई बहू आ गई वो मांस नहीं खाती है और उनका परिवार पूरा मांस खाता है। उनको पहले ही बताया गया कि देखो लड़की मांस नहीं खाते हैं, तो कहते कोई बात नहीं, मांस नहीं खाती कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब शादी हो जाती है तब उसको जोर देते हैं कि तुम बनाओ, तुम खिलाओ, तो वो तो बेचारी परेशान हो जाती। मैं तो पहले ही बताया था हम नहीं खाते, फिर भी उसको जोर देते कि खाओ, बनाओ। अब इसी वजह से फूट पड़ने लगता है, इसी वजह से तलाक की नौबत हो जाती है, क्योंकि बनती ही नहीं। और लोग जो मांस खाते हैं वो तो प्रतिदिन उनको चाहिए। ये भूखे नंगे लोग हैं। हालेलुया। मांस खाने से ताकत आ जाए तो रोजे खाओ। हालेलुया। दारू पीने की अगर ताकत आ जाए तो रोजे दारू पियो। जब तक दारू चढ़ा रहता है नशा, तब तक क्या होता है, राजा बने रहते हैं। जब तक उसका नशा नहीं उतरता है तब तक वो क्या हो जाते हैं, वो राजा बने रहते हैं। और जहाँ उनकी नशा उतरती है तो क्या हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं। क्षमा करना बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है मेरा कहना, लेकिन ये अक्सर है। ये तो भी तो हम सबको वचन मिली हुई है। हालेलुया। लेकिन यहाँ यही कह रहा है वचन, यही कहता है भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख मधु पिए और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई ठोकर खाए। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारा भाई ठोकर खाए। हालेलुया। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं अच्छा लगे। बहुत लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग नहीं दारू पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए।
तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो इस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। अब यहीं पे वचन ये बोलता है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रखे। जो तेरा विश्वास है परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रखे। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। धन्य है वो जो अपने आप को जो बात सही समझते हैं कि ये बात सही है। आगे पढ़िए। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहीं पे वचन यही कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। हालेलुया। जो दुखी होकर खाता है, दुखी की रोटी खाने से कैसा होता है? मन दुखी है, खाना खाने बैठे तो खवाता भी नहीं है। दुखी मन है तो खाना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। उसे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो विश्वास नहीं करता वो क्या है? पाप है। सबसे बड़ा है विश्वास। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा भी देखते हैं। यदि आपका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर महान है, जो हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, तो विश्वास से ही प्रभु की महिमा आप देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कर्म नहीं करोगे तो विश्वास कहाँ होगा? अब भूख लगी है बड़ी तेज और चूल्हा पड़ा है सामने, और जब उसके पास अगर ना बनाने जाओ तो क्या चूल्हा बना के दे देगा? हालेलुया। यही है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे और घर पे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तो हे प्रभु कहेगा मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूँ। तू चाहे गिड़गड़ा, चाहे जो कुछ कहे, चाहे रो, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। कर्म करोगे तो फल खाओगे। मेहनत की रोटी मीठी लगती है। जो मेहनत नहीं करता वो क्या करता है? रोता है, तड़पता है कि आज मुझे मेहनत किया होता तो आज अपने खजाने भरे रहते हैं। मेहनत नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे भाई बहनों, कर्म करना है, मेहनत करना है। बिना मेहनत करे कोई भी काम सफलता नहीं होता है। आप जो भी काम करते हैं, आप क्यों घर परिवार छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं? क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसी से परमेश्वर कहता है कि देख तू संदेह ना कर, तू सोच समझ नहीं मेहनत कर। जब तू अपनी खेती में मेहनत करेगा तब तू फसल उगाएगा, तब तू कटनी काटेगा, तब तू खाने को पाएगा। जो आलसी हैं वो आलसी में वो नहीं आगे बढ़ पाते। अरे चिड़िया की ओर देखो, ना बोती है ना काटती, फिर भी परमेश्वर उसे पालता है। आप तो मनुष्य हैं, आपको परमेश्वर ने 2 हाथ दिया, आँख दिया, नाक दिया, पैर हाथ दिया, सब कुछ दिया, आपको अच्छा स्वास्थ्य किया। तो कर्म नहीं करोगे, कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? इसके लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। तब तो ना ठंड देखेंगे ना गर्मी देखेंगे, न तपती धूप देखेंगे और न ठंडी देखेंगे। आज हम कितने बहनों भाइयों को कहते हैं प्रभु में आओ और आशीष पाओ, तो कहते हैं मैडम जी ठंड लग रहा, नहीं आ पाएंगे। मैडम जी आज हमें ये काम हो गया, हम नहीं आ पाएंगे। मैं कहती कोई बात नहीं, मत आओ।
मैं घर से तो नहीं पकड़ के लाऊंगी, लेकिन यही हम कहेंगे, कर्म करो तो सज़ा नहीं भोगोगे, मेहनत करोगे तो फल खाओगे। अगर आप यहाँ आते हैं, आप परमेश्वर के पास बैठते हैं, तो ज़रूर इसकी फल खाएंगे। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बहनों, मेरे भाइयों। आप कमाने गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर आप फल खाएंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। फिर वही होता, कर्जे पे कर्जा, पेट पालना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत बहुत आपको आशीष दे, और आप इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा, और भी भाई बहन हैं इस वचन को सुने और समझें। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। यदि कोई बीमार है तो मैं प्रभु से प्रार्थना विनती करती हूँ, उनके दुखों को प्रभु दूर कर। यदि समस्या में है तो प्रभु उनकी भी समस्या दूर कर। यदि संतान नहीं है तो परमेश्वर उनकी कोख को खोले और उन्हें संतान दे, उनके घर में भी ज्योति जले। यदि कोई हॉस्पिटल में है तो प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूँगी, प्रभु उन्हें जल्दी से जल्दी भला चंगा कर और उन्हें उनके घर तक पहुँचा, और उन्हें आशीष दे कि उनके घर परिवार भी आशीषित हो। सबको जय मसीह। जय मसीह।